शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम द्वितीय सत्र के पाठ 11 को पढ़ेंगे। पाठ 11 का नाम है योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ दे रखा हुआ है 5 नियम, अर्थात जो योग की द्वितीय सीढ़ी नाम से जाना जाता है नियम, वे 5 हैं। योग के 8 अंगों में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है, इसे अंडरलाइन करेंगे आप। नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है, अर्थात यम का व्यक्ति पालन करता है, समाज में उस व्यक्ति का व्यवहार जो है अच्छा रहता है, यानी कि समाज में वो लोकप्रिय होता है। और नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है, इसका अर्थ यह है कि नियम व्यक्ति के जीवन में उसे सुदृढ़ बनाते हैं। नियम अपने लिए होते हैं, ये इसके कहने का अर्थ है। अगर आप नियम में रहेंगे तो सभी लोग जो हैं आपसे स्नेह से, प्रेम से रहेंगे। दोनों लाइनों को अंडरलाइन करेंगे आप लोग, और इस पर हम विस्तार से भी आगे चर्चा करेंगे। नियम 5 हैं: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधान नियमाः। प्रणिधानानि नियमाः, इसके कहने का अर्थ है, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इनको भी अंडरलाइन करेंगे आप। जैसे यहाँ पे लिखा ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमसे सिर्फ ऐसे पूछ जाता है जो हिंदी में दिए हुए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। इसमें सर्वप्रथम शौच है, अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जाता है शौच किसे कहते हैं, तो शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जहाँ यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 2 अंक का है, और आगे जैसे लिखते जाएंगे अंक आप, तो शब्दों के अनुसार अंक बढ़ते जाएंगे। जीवन को सुखी, स्वस्थ और आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी, इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है, जबकि ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। यहाँ तक भी हम इसको लिख सकते हैं, ज़्यादा अंकों का हमसे पूछा जाता है तो। 2 अंक में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। आगे चलते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत संधिछेद अति धन अंत, अर्थात बहुत अधिक। इसका अर्थ, अत्यंत का अर्थ होता है बहुत अधिक। इसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोंछा, सफ़ेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए, अर्थात सफाई रखनी चाहिए। ये उसमें तरीके बताए हुए हैं कि घर को कैसे साफ़ करें अंदर से, और बाहर से घर की कैसे सफाई करते हैं, हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ये भी सफाई के अंतर्गत आता है। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधों, पुष्पों अर्थात फूलों के जो पौधे होते हैं, जैसे तुलसी, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। इसमें बताया हुआ है कि फूलों के पौधे, जैसे तुलसी हो गए, केले, ये फूल नहीं है, जैसे फूलों के पौधे अलग यहाँ पर चीज़ बताई गई। जैसे तुलसी है, पेड़ है, केले हैं कि पेड़ होता है, इसका नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ आदि जो बड़े वृक्ष हैं वो सहायक होते हैं। इन्हें आप विज्ञान की कक्षा में पढ़ते आए हैं कि ये किस प्रकार वातावरण के लिए सहायक होते हैं, कौन सा पौधा है जो वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। हालांकि हर प्रत्येक पौधा जो है वातावरण की शुद्धता के लिए जाना जाता है, परंतु यहाँ पर कुछ खास पौधों के बारे में बताया हुआ है। यज्ञ, हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। अंडरलाइन करेंगे इसको, पेपर में 1 वर्ड पूछा जाता है कई बार कि वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं लिखेंगे आप, वहाँ क्या लिखेंगे, यज्ञ, हवन। धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि ये आपको ऊपर शुद्धियाँ बताया जा रहा है, जो आपको सूची, शौच, पवित्रता इत्यादि में बताया गया था कि कौन कौन सी शुद्धियाँ हैं, तो यहाँ दूसरे नंबर आया है धन की शुद्धि का अभिप्राय। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। पूछा जाता है कि धन की शुद्धि का क्या अभिप्राय है, तो धन की शुद्धि का यह अभिप्राय है कि हमारी जो कमाई है वह ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की ना हो। ऐसा ना हो कि किसी का हम गला घोंट करके उसके पैसे लूट करके कमाई कर रहे हो, तो इसलिए लिखा इसने चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की ना हो। खून पसीने की हो, माने अपनी मेहनत की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि मन की शुद्धि का क्या अभिप्राय होता है। धन और मन 2 प्रकार की शुद्धियाँ यहाँ बताई गई थी कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, जो जलन होती है, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री माने प्रेम भाव, सद्भावना उसी का पर्यायवाची है, और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। दूसरों के प्रति हम अच्छा सोचें, ये इस पंक्ति का अर्थ है।
मनु महाराज ने इन सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि मनु महाराज ने किसकी पवित्रता को प्रमुख माना है, तो धन की पवित्रता। बाकी पवित्रताएं आप में हैं, उससे सिर्फ आपका लेना देना होता है, वो आपका निजी जीवन है, परंतु धन की पवित्रता से व्यक्ति का जो है समाज में एक अलग ही रुतबा बनता है। इसलिए धन की पवित्रता जो है मुख्य होती है। और सभी लड़ाई झगड़े जो रहते हैं वो धन की वजह से रहते हैं। इसलिए धन के प्रति व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए, अर्थात कमाई जो है मेहनत की होनी चाहिए, दूसरों का शोषण ना करें, लूटपाट की कमाई ना हो, मेहनत की हो। दूसरा है हमारे पास संतोष, अंडरलाइन करेंगे, पूरी तत्परता, अर्थात अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके, जिसको कहा गया है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, अंडरलाइन कर लो, इसके बारे में आपको भी आगे बताते हैं। और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, 2 अंक का बन जाएगा आपके पास। पुरुषार्थ क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके क्या क्या प्रयत्न रहते हैं, किस चीज़ के लिए वो समाज में आगे आ रहा है, किस चीज़ के लिए कर्म कर रहा है। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ का सीधा अर्थ है व्यक्ति के लक्ष्य, आप नोट ही कर लें। पुरुषार्थ का अर्थ है व्यक्ति के लक्ष्य, और 4 होते हैं ये, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे चलते हैं। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, जीत हो या हार, ठीक है, नफ़ा हो या नुकसान, तो मुनाफा हो या नुकसान कहने का अर्थ है सुख हो या दुख, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। यह भी इसका एक अभिप्राय है या अर्थ है। दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। देखो दूसरी पंक्ति के आधार से पता चलता है कि जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, बैठे रहो बस। तो ये कह रहा है कि इसका अर्थ ये नहीं कि आलस्य, आप आलसी बन जाए, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर ले। देखो 3 प्रकार के अर्थ इसने हमें बताए हुए हैं संतोष के। लालसा माने लालच, और तृष्णा, तृष्णा भी लालच का ही पर्यायवाची है, का दास न बनना संतोष है, ये भी इसी का अर्थ है, अंडरलाइन कर लें आप इसको। लालसा, यहाँ लालच और तृष्णा, जो अंदर एक इच्छा रहती है हमारे कि हम ये भी करेंगे, वो भी कमा लें, ये भी ले लें, वो भी ले, उसी को यहाँ तृष्णा कहा गया हुआ है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा, अंडरलाइन करेंगे आप। आगे आपसे पूछा जाएगा कि संतोष का पालन करने का क्या फ़ायदा है। प्यास, जो इच्छा जिसको कहा गया है, एक ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं है। कहता है जैसे आग को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो ये इच्छा है हमारी, ये बढ़ती जाती है, इसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। इसके लिए कौन सा पानी इस्तेमाल होगा, संतोष रूपी पानी, अर्थात इच्छा को संतोष से ही शमन किया जा सकता है। इच्छा का संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है, अंडरलाइन करेंगे इनको आप। आपसे पूछा जाता है कि सुख का मूल क्या है, तो सुख का मूल है संतोष, और दुख का मूल कारण क्या है, असंतोष, माने अप्रसन्न रहना ही दुख का मुख्य कारण है। अब तीसरा हमारे पास तप। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य माने धीरज और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना ही तप है, अंडरलाइन कर लेंगे। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे, सुख आया दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सब को प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए, इसी का नाम है तप। आगे तप के बारे में और विस्तृत व्याख्या दी गई है। महाभारत में कहा है कि स्वधर्म वर्तित्वम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना ही क्या है, तप है। इनको आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आपसे पेपर में पूछ ली जाता है कि स्वधर्म वर्तित्वम का क्या अर्थ है, या महाभारत में तप के बारे में क्या कहा। क्षमता में आगे चलते हैं। कहता है विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस्य में समय नष्ट ना करे। अंडरलाइन करेंगे हम इनको कि विद्यार्थी के लिए तप क्या है या विद्यार्थी का तप क्या है, स्पष्ट करें। तो इसमें हम ये लिखेंगे विद्यार्थी, देखो आप पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे कि हम कैसे, जैसे हम कई बार नाटकों में देखते हैं महाभारत रामायण में कि कई वर्षों तक वे लोग तपस्याएं करते हैं, तो तपस्या का अर्थ है यहाँ अपने कर्म को करते रहना, उसी को तपस्या कहा हुआ है। आप भी तपस्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना, विद्या को ग्रहण करना ही आपका यानी कि विद्यार्थियों का तप है। गृहस्थी का तप क्या है, अंडरलाइन करेंगे। गृहस्थी का तप अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना और इस कार्य में कष्ट सहन करना ही गृहस्थी का तप है। कष्ट सहन करना, जरूरी नहीं कि कष्ट सहन करने ही है, अर्थात ऐसे काम को आप करेंगे तो कष्ट तो
जरूर आएंगे ज़िंदगी में, तो उन्हें सहन करना भी क्या है, एक तपस्या ही है, तप है। ब्राह्मण का तप क्या है, वेदों का अध्ययन करना तथा धर्म का प्रचार करना, लोगों को उनके कर्तव्य पथ पर अग्रसर करना, धर्म का यहाँ अर्थ है, ये ब्राह्मणों का तप है। क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहना है। क्षत्रिय का तप क्या है कि वो देश और समाज की रक्षा करे, उन्हें शत्रुओं के आक्रमण इत्यादि से बचाए। आगे भी अंडरलाइन करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि तैत्तिरीय उपनिषद में तप के बारे में क्या कहा गया है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, अंडरलाइन करेंगे। कौन कौन से, शरीर का, वाणी का और मन का। अब इनको आगे विस्तार से बताया गया है कि शरीर का तप क्या है, नोट करते रहेंगे बेटा। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करें और घूमें। सात्विक माने अच्छा, जिसको कहते हैं हम बैलेंस्ड डाइट। वाणी का तप यह है कि सत्य प्रिय और मीठा बोलें। मन का तप यह है कि बुरे भावों और विचारों से मन को बचा कर रखें। अपने मन में ना कभी भी बुरे भाव, चाहे अपने प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति, नहीं आने देने हैं। और शुद्ध और पवित्र संकल्पों से मन को हम भरपूर रखें। हमारे पास चौथा जो नियम है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाता, देखिए कई बार मैंने पीछे आपको नहीं बताया कि चौथा नियम कौन सा है। तो चौथा नियम क्या है, स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण। देखो कितनी अच्छी बात कही हुई है कि अपने आप अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। स्वयं पढ़ना और अपने मन और आत्मा का निरीक्षण करना, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं, वो भी क्या कहलाता है, स्वाध्याय है। क्या करना, पग पग पर देखना, क्या क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, यही तो स्वाध्याय है। दूसरा है स्वाध्याय का ओम का जप, गायत्री का जप, वेद उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। इससे क्या होता है, पवित्र ग्रंथों के पाठ करने से इसमें हमें कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने के लिए तरह तरह के निर्देश और उदाहरण दिए होते हैं, जिससे कि हमारा मन जो है वो भी संतुलित रहता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना, नजर रखना कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। जब वेद उपनिषद गीता या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठें। इस भावना से स्वाध्याय करें कि मानो आप आत्मा को पवित्र करने और अपनी जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे हैं, ऋषियों का सत्संग कर रहे हैं। सत्संगति उसको कहते हैं, सत्संग, सज्जनों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, उनके उपदेश सुनना, ये सत्संग कहलाता है। आगे लाइन करेंगे। तैत्तिरीय अरण्यक में लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। अंडरलाइन कर लिया, आगे चलेंगे। शतपथ ब्राह्मण में तो यहां तक लिखा है, अंडरलाइन करेंगे, कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति पराधीन नहीं होता, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ स्वयं अपने आप का परम चिकित्सक डॉक्टर बन जाता है। अपने आप को स्वयं चेक करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वो भी जीवन में गलत रास्ते पर जाता ही नहीं है। जिस ऋषि के बनाए शास्त्र को पढ़ता है उसे उनके विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है या हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसे अपने कामों को करने में सहायता मिलती है। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान है। अंडरलाइन करेंगे इसको। स्वाध्याय क्या है, उत्तम सत्संग, सबसे बढ़िया सत्संग जो है वो है स्वाध्याय। अब पांचवा जो नियम है वह है हमारे पास ईश्वर प्रणिधान। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान है, अंडरलाइन करेंगे। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं, काम किए जाएं, फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए ही है। देखिए कितनी अच्छी बात कही, ईश्वर प्रणिधान अर्थात जो मैं कर रहा हूँ उसको कोई ना कोई देख रहा है, मुझे कोई ना कोई कर्म करते हुए देख रहा है। जब इस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है और जो मैं कर रहा हूँ ये किसके लिए, सारा ईश्वर के अधीन हो रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है, मैं सब उसके लिए कर रहा हूँ, तो ऐसा आदमी जो है कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। अंडरलाइन करेंगे इसको। जब हमें किसी बड़े राज्य अधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र, फल या मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न क्या रहता है, कोशिश क्या रहती है, यही कोशिश रहती है कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। उपहार जो हम दे, जो हम दे उसे वो बेहतर से बेहतर हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। फल कच्चा या सड़ा हुआ ना हो,
या गला भुना मिठाई हो शुद्ध देसी घी की बनी हो, शुद्ध घी की बनी हो, जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही नहीं होगा कि अब कोई गलत कर्म ना होने पाए, मान वचन कर्म ऐसे हों कि उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए लज्जा ना आए, बाद में शर्माना ना पड़े कि हमने क्या कर दिया। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित हुआ भक्त उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी के लिए जिएगा और उसके लिए मरेगा। गीता में कहा गया है कि अंडरलाइन करेंगे कि ईश्वर ध्यान के बारे में गीता में कहा गया है, जो पुरुष, पुरुष का अर्थ यहाँ से व्यक्ति मात्र से नहीं, सभी प्राणी मात्र से है। पुरुषेरे अनिति पुरुषः, शरीर रूपी पुरी में जो निवास करता है उसको पुरुष कहा हुआ है शास्त्रों के अनुसार। सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। जैसे जल में कमल का पत्ता थोड़ा चढ़ाई में जाता हो तो उसकी तैरता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति जो है पाप कर्म से बचा रहता है। इस प्रकार हमारा ये पाठ 11 समाप्त हुआ। अब आगे हम इसका अभ्यास करें।